नमस्कार, जोहार, वेलकम टू एडुस्थली। जैसा कि आप सबों को मालूम हो ही चुका होगा कि झारखंड टेट की नई नियमावली जारी कर दी गई है। 5 जून को ये नियमावली जारी की गई है और इस नियमावली के लिए कंसर्न जो राज्य के विभिन्न विभिन्न जिलों में डीओज़ हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनसे सुझाव मांगा गया है। मात्र 7 दिनों का समय दिया गया है उन्हें अपना सुझाव देने के लिए, और बाकायदा जब उनका सुझाव मिल जाएगा तब इसको नियमावली को फाइनली कैबिनेट के अप्रूवल के लिए रखा जाएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इससे पहले जो टेट का आयोजन हुआ था झारखंड में, वो साल 2016 में हुआ था। 2024 में इसकी वैकेंसी के लिए एडवर्टीजमेंट भी आया था, लेकिन उसको वापस ले लिया गया था क्योंकि जो सिलेबस बनाया गया था इससे पहले वो बड़ा ही अटपटा सा सिलेबस जारी किया गया था, जिसके कारण बहुत सारा विवाद हुआ और उस कारण फिर से एक नई सिलेबस, नई नियमावली जेटेट की जारी की गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड में अगर क्लास 1 to 5 और 6 to 8 का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए टेट को क्वालिफाई करना अनिवार्य है। सी टेट अगर आपने कर रखा है तो ये झारखंड में नहीं चलेगा, आपको झारखंड टेट क्वालिफाई करना होगा, तभी आप क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। सी टेट की मान्यता अब झारखंड में नहीं रह गई है। आपको अगर टीचर बनना है 1 to 5 और 6 to 8 का तो आपको जेटेट क्वालिफाई करना ही होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ सिलेबस को डिस्कस करूंगा, उसके साथ साथ कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए एग्ज़ाम की, और जो डिटेल्ड सिलेबस जारी किया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको भी जो निकट में कौन वैकेंसीज़ आती है उसका रेगुलर अपडेट्स आपको मिल सके। देखिए, जहाँ तक क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 की सिलेबस की बात रही, तो सिलेबस मोर और लेस सीटेट के पैटर्न पर सेट किया गया है। टाइम ड्यूरेशन आपको दोनों क्लासेस के लिए क्लास 1 to 5 और 6 to 8 वाले में 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। 2.5 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटे का। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे आप 1 to 5 वाले टीचर का एग्ज़ाम की बात करें या 6 to 8 वाले। टोटल 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देखिए, ये है आपकी क्लास 1 to 5 की सिलेबस, जिसमें पहला है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी CDP, 30 क्वेश्चन 23 मार्क्स का। फिर लैंग्वेज का 2 पेपर है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में किसी 2 भाषा का आपको चयन करना होगा, और भाषा 2 जो है ये आपका रीजनल पेपर है। तो पंच परगनिया, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, संथाली, मुंडारी, इन सभी भाषाओं में से किसी एक भाषा का आप चयन करेंगे, और इसमें भी आपका 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का। तो लैंग्वेज वाला जो पेपर है उसमें उसका जो वेटेज है वो 60 मार्क्स का है। इसमें आपको 2 पेपर चयन करने हैं, हिंदी या फिर अंग्रेजी आप रख सकते हैं, या अपने पसंद के अनुसार आप पेपर्स रख सकते हैं। इस चारों पेपर में से किसी 2 का चयन आपको करना है। तो 15-15 क्वेश्चन डिवाइडेड रहेंगे। मान लीजिए अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी का चयन किया तो 15 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे और 15 क्वेश्चन अंग्रेजी के रहेंगे, तो 30 मार्क्स। और लोकल लैंग्वेज वाला जो पेपर है यहाँ से भी 30 मार्क्स। तो भाषा के पेपर का जो वेटेज हो गया वो 60 मार्क्स का हो गया आपका। 30 मार्क्स का आपका CDP हो गया, और उसके बाद गणित रहेगा आपका 30 मार्क्स का, मैथ्स का पेपर रहेगा, और EVS का पेपर रहेगा, पर्यावरण अध्ययन, ये भी 30 मार्क्स का रहेगा। 30 तो टोटल जो मार्क्स आपकी रहेगी 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 2.5 घंटे का आपको समय मिलने जा रहा है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। जहाँ तक क्लास 6 to 8 के सिलेबस की बात रही, तो इसमें भी अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में आपका CDP है। 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 30 मार्क्स के। उसके बाद इसमें भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चयन करना है। लैंग्वेज 1 में उसी तरह हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में से किसी 2 भाषा का आप चयन करेंगे। 15-15 क्वेश्चंस आपको दोनों भाषा से पूछे जाएंगे। 30 मार्क्स का ये पेपर हो गया लैंग्वेज 1 वाला, और लैंग्वेज 2 आपका रीजनल पेपर हो गया। अपनी मनपसंद क्षेत्रीय भाषा का चयन आप करेंगे, वहाँ से आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 30 मार्क्स के। और इसमें एक कैटेगरी हो जाती है साइंस टीचर और सोशल साइंस। तो जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर के रूप में फॉर्म भरेंगे, जैसे साइंस में तो गणित और विज्ञान से आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स के। और कंप्यूटर का 10 क्वेश्चंस रहेगा आपका 10 मार्क्स का।
वहीं सोशल साइंस वाली की टीचर्स की बात करें तो यहाँ से समान सोशल साइंस के 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के, और 10 मार्क्स का कंप्यूटर यहाँ भी रहेगा। तो टोटल यहाँ भी 6 to 8 वाले में एग्ज़ाम में भी 150 मार्क्स का ही आपका पेपर रहेगा। अब आप जान लीजिए कि कितने मार्क्स ला के आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो जनरल बच्चे हैं और जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 60% मार्क्स लाना होगा, मतलब 150 में 90 मार्क्स। और पिछड़ा वर्ग BC1, BC2, SC, ST और विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह और दिव्यांग, इनके लिए 55% मार्क्स भी अगर वो लाते हैं, मतलब 83 मार्क्स उन्हें लाना होगा आउट ऑफ 150, तो वो टेट क्वालिफाइड कहलाए जाएंगे। क्योंकि टेट बेसिकली एक पात्रता परीक्षा ही है, आप समझ लीजिए। इसके बेसिस पे आपको नौकरी नहीं मिल जा रही है। टेट निकाल लीजिएगा तो आप जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। उसके बाद आपको फिर से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करना होगा, तब फाइनली आप मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, तब आप रिकमेंड किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये बस फॉर्म भरने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है। अब आप जान लीजिए कि क्लास 1 to 5 का टेट एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। तो 10+2 की डिग्री होनी चाहिए आपके पास विथ 50% मार्क्स। ये उनके लिए जो 9/12/2007 या उसके बाद आपका प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों, मतलब DLED की डिग्री 2007 की हो, तो आपको 10+2 50% मार्क्स से क्वालिफाई करना होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जिनका 9/12/2007 के पूर्व प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हों, उन्हें 45% मार्क्स भी अगर 10+2 में उनका है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ साथ DLED की डिग्री होनी चाहिए, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक। तो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर 4 वर्षीय डिग्री है विथ 10+2 50% मार्क्स के साथ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, या फिर स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, तो आप क्लास 1 to 5 का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब बेसिकली इसमें इंटरमीडिएट की डिग्री मांगी जाती है, साथ साथ आप DLED की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और वहीं 6 to 8 के टीचर बनने के लिए सबसे ग्रेजुएशन तो आपका होना अनिवार्य है, उसके साथ साथ B.Ed होना चाहिए आपका विथ 50% मार्क्स। देखिए, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक मतलब B.Ed, जो दिनांक 29/7/2011 के बाद स्नातक किए हैं उनके लिए 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा 45% मार्क्स उनके लिए चलेगा जिनका डिग्री 29/7/2011 से पूर्व स्नातक हुआ है, तो 45% मार्क्स भी है उनका तो ग्रेजुएशन में, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ साथ B.Ed होना अनिवार्य है। फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BA BSc या BA और B.Ed या फिर BSc B.Ed, तो ये लोग भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा B.Ed विशेष शिक्षा वाले टीचर्स के लिए, और न्यूनतम 55% अंकों तथा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ, मतलब PG की डिग्री और 3 वर्षीय आपका इंटीग्रेटेड B.Ed है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कॉमन जो हो गया क्लास 1 to 5 के लिए इंटर की डिग्री चाहिए, इंटरमीडिएट की, और क्लास 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। यहाँ आपका DLED मांगा जाता है और यहाँ पे आपका B.Ed की डिग्री मांगी जाती है। देखिए, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो है आपका, मैं बता दूं, ये जुलाई में आ जाएगा। परीक्षा भी बहुत जल्द हो जाएगी, अगस्त में संभावना है, या अगस्त या सितंबर में, बट जुलाई में आपका फॉर्म आ रहा है JTET का। इसके लिए आप तैयार रहें। तैयारी आपको कैसे करनी है मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले आप डिटेल जरा सा सिलेबस देख लीजिए, तभी मैं चीज़ों को रिलेट कर पाऊंगा
देखिए सीडीपी का जो पेपर है क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 दोनों में कॉमन है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। यहीं पर मैं बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर्स जो भी सीटेट का पेपर है ना आपका, उसको आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। प्रैक्टिस पेपर्स भी आते हैं, उनको बाज़ार से आप परचेज़ कर लीजिए, और IQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके जाइए, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये पेपर। फिर आपका अरिहंत का गाइड बुक आता है, उसको आप सीटेट वाला उसको आप परचेज़ कर लीजिए। वहाँ से आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिलेंगे और जो नोट्स है वहाँ भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी गाइड बुक है, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। पहले देखिए आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपकी 2 पाठ है, पाठ का में आपका अवधारणाएं हैं। तो देखिए इसमें विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। तो ये आपका खंड का सिलेबस हो गया। और खा में आप देखिए अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरण और सीखना। अब उसके बाद आपका लैंग्वेज का पेपर आ जाता है। तो लैंग्वेज में आपका गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण से सवाल पूछे जाएंगे, मतलब भाषा की आपकी समझ देखी जाएगी, और उसका निष्कर्ष जो है आपका व्याकरण के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकृतियाँ इत्यादि पूछे जाएंगे। शिक्षा शास्त्रीय आयाम में आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल, उसकी समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान, उपचारात्मक शिक्षण। अब आ गया आपका गणित, जो मैथ्स आता है उसका आप सिलेबस देख लीजिए। क्लास 1 to 5 में समान गणित आपसे पूछी जाती है, ज्योमेट्री के सवाल रहेंगे, नंबर सिस्टम से सवाल रहेगा आपका, माप में आपका लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम्स, फिर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से सवाल रहेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस रहेगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस। ये सभी से चैप्टर से आपके सवाल रहने जा रहे हैं मैथ्स वाले सेक्शन में। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में देख लीजिए गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं और निंदात्मक और उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन। अब जो ईवीएस वाला आपका पेपर होता है उसका आप सिलेबस देख लीजिए। इसमें सामान्य पर्यावरण से सवाल रहेगा आपका, पर्यावरण और पड़ोस, भोजन, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन कराना, जंतु पशुओं के आहार, आवास, आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु, जल, जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारा जीवन और जल, जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता, आवागमन एवं संप्रेषण। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में देख लीजिए पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, गतिविधियाँ, व्यवहारिक कार्य, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण उपादान। ये था क्लास 1 to 5 का सिलेबस, जिसमें आपने जाना कि आपका एक सीडीपी का पेपर रहता है, पेपर के रूप में आपका लैंग्वेज का 2 पेपर रहता है, लैंग्वेज 1 and 2। लैंग्वेज 1 में हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में से किसी 2 भाषा का चयन करना होता है। लैंग्वेज 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज रहता है। उसके साथ साथ मैथ्स के सवाल रहते हैं और ईवीएस रहता है आपका। यहाँ आपका 30 मार्क्स का, इसका वेटेज 60, इसका 30, इसका 30, तो टोटल 150 मार्क्स का आपका क्लास 1 to 5 का पेपर होता है। अब हम क्लास 6 to 8 का देख ले सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस। इसमें भी सीडीपी रहता है। देखिए इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। उसके बाद इसमें भी वही है, खंड काम खा में अधिगम में शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरण और सीखना। फिर आपका भाषा, जैसे आप पहले आपने देखा क्लास 1 to 5 में सेम वही चीज़ है, गद्यांश, पद्यांश और ग्रामर से आपके सवाल पूछे जाएंगे। समास, संधि समास से भी प्रश्न रहेगा आपका। लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकृतियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सभी से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। शिक्षा शास्त्रीय भाषा जो
भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षा में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियों का निराकरण, शिक्षा उपादान, उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद जो टीचर साइंस के लिए फॉर्म भरेंगे साइंस टीचर के रूप में, जिनका बीएससी है, तो वो टीचर्स साइंंस में ले एलिजिबल होंगे, तो उन्हें मैथ्स का जो सिलेबस दिया गया है देख लीजिए। मैथ्स और विज्ञान का सिलेबस अभी हम देखेंगे। नंबर सिस्टम रहेगा मैथ्स में, नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंडिसेस, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, बाइनरी नंबर। उसके बाद अलजेब्रा से भी आपका सवाल रहेगा, फिर अंकगणित से भी आपके सवाल रहेंगे। अंकगणित में अनुपात, समानुपात, एकिक नियम, शब्द समस्याएं, प्रतिशत, लाभ हानि, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, समय एवं दूरी, समय एवं काम से संबंधित व्यवहारिक गणित। फिर आपका ज्योमेट्री से भी सवाल रहेगा। फिर आपका क्षेत्रमिति से भी सवाल रहेंगे। आंकड़ों का प्रयोग की समझ आपकी देखी जाएगी। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं, निंदात्मक और उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन। फिर विज्ञान का सिलेबस आप देख लीजिए। जनरल साइंस, भोजन के स्रोत, भोजन के अव्यय, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग, दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, आसपास की वस्तुएं, बल्ब, घर्षण एवं ध्वनि, चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, प्राकृतिक घटनाएं, प्रबंधन, वन उत्पाद, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में विज्ञान की प्रकृति और संरचना, विज्ञान शिक्षण के उपदेश, विज्ञान की समझ, विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। अब हम जो एसएसटी वाले टीचर हैं सामाजिक विज्ञान के, उनका आप देख लीजिए। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों आपको पढ़ना होगा। देखिए इसमें इतिहास लेखन के स्रोत, प्रारंभिक समाज, प्रारंभिक राज्य, तुर्क अफगान शासन, मुगल साम्राज्य, शहर व्यापार और कारीगर, सामाजिक संस्कृति और विकास, 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं, भारत में कंपनी शासन, उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत। तो एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न और 1950 के बाद की भी कहानी आपको पढ़नी होगी इसमें। उसके बाद आपका भूगोल रहेगा, जिसके लिए आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्यावरण, ऋतु, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, कृषि, उद्योग, और झारखंड का भी भूगोल, आपका झारखंड का भी ज्योग्राफी पूछा जाएगा। यहाँ के वाटर रिसोर्सेस, यहाँ के फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, इन सभी से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। फिर सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो गया आपका। इसमें संविधान, विविधता की समझ, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, संसदीय अधिकार, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना होगा, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आपके जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा और विनिमय, जनसंख्या वृद्धि झारखंड के संदर्भ में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो 2001 वाला सेंसस आप अच्छे से स्टडी करके जाएंगे। पीडीएस हो गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फूड सिक्योरिटी एवं व्यावसायिक कॉमर्शियल क्रॉप्स हो गया, सहकारिता, कोऑपरेटिव हो गया, बाजार, मार्केट, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य। मार्केट में जो अलग अलग टाइप्स का मार्केट है इकोनॉमिक्स में, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इन सभी से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वर्क, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्याएं और मूल्यांकन। तो देखिए एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको सीटेट का पेपर सॉल्व करके जाना होगा। जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, एनसीईआरटी बुक्स की स्टडी आपको अच्छे से करनी होगी, चाहे वो ज्योग्राफी का पार्ट हो या फिर इकोनॉमिक्स का पार्ट हो। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, क्लास 6 to 10, क्लास 11 12 का पढ़ लेते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स के लिए भी एनसीईआरटी को फॉलो करें आप। साथ साथ जो जो स्पेशल टॉपिक्स है उसको आप इंटरनेट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। बुक्स तो बहुत सारी हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड बुक, मिश्रा एंड पुरी, दत्त एंड सुंदरम, आपका रमेश सिंह की किताब यूपीएससी वाली आती है, बट इसमें आपको जो टॉपिक्स दिए गए हैं ना, आप उसको इंटरनेट पे मटेरियल है उसको आप पढ़ लें। फिर आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो कर सकते हैं। फिर
एनसीईआरटीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आपको पता होगा आर.एस. शर्मा की बुक आती है एंशिएंट और मेडाइवल के लिए, आप एंशिएंट की बुक है ये। मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा की बुक आती है, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम वाली किताब। बट देखिए बहुत स्टैंडर्ड जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये नाम मालूम होगा, लेकिन टेट के लिए जो है आप लूसेंट से भी काम चला सकते हैं। देखिए एंशिएंट और मेडाइवल उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है लूसेंट वाली किताब में, लूसेंट जनरल नॉलेज में, वहाँ से वो आप पढ़ लें। और मॉडर्न इंडिया के लिए कोई भी आप बुक को फॉलो कर लें। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ना आप, ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़िए अगर पढ़ना होगा हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे अगर एनसीईआरटी बुक्स आपको फॉलो करनी। नहीं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आता है आपका, उसको आप सॉल्व करके जाएं, चाहे पीडी की बुक हो, घटना चक्र की किताब हो, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, आपको बहुत मदद मिलेगा। खान सर की भी बुक आती है हिंदी में ऑब्जेक्टिव नेचर की हिस्ट्री की। फिर डिस्ट्री आईएएस की क्विक बुक आती है। इन बुक्स का इस्तेमाल आप हिस्ट्री के लिए कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए भी कर सकते हैं। क्विक बुक, डिस्ट्री आईएएस। बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके जाइए, वहाँ से आपको बहुत चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या नेचर है इस परीक्षा की, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप बेटर अपना प्रिपरेशन कर पाएंगे। नोट्स बना के चलिए आप, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र बहुत अच्छी किताब है। साथ साथ पीडी की भी बुक आती है एक्स्ट्रा इशू के रूप में हर एक सब्जेक्ट की, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। खान सर की भी किताब है, और भी बहुत सारे मैगजीन्स की किताब आपको डिस्ट्री आईएएस की मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज, तो उनको आप पढ़ सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। बस यही बताना था। तो टेट की जो वैकेंसी है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी झारखंड में, और इसको निकाल के आप क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। आप सबों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आप तैयारी में जुट जाएं। बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।